स्वागत है आप सबका। इस क्लास में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वन शॉट क्लास होगा। इसमें इतना अच्छा से आपको कंसेप्ट समझाएंगे ताकि सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और सारा क्वेश्चन बन जाए। चलिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर भी आपको अच्छा से पढ़ा देंगे। क्या है? प्रीपोजिशन है ना। इसको हम दो पार्ट में लिखते हैं, प्री प्लस पोजीशन, राइट। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, स्थान। बस यहाँ पे स्टॉप कीजिए। अब एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तब बात को समझ में आपको अच्छा से आ जाएगा, बात आप अच्छा से समझ जाइएगा। क्या है? लिख रहे हैं हम, आई एम गोइंग टू स्कूल। एक और देखिए यहाँ पे, द बुक इज ऑन द टेबल। बस अब बात समझिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम। इसमें है कि पहले, बिफोर अ प्लेस। बिफोर का मतलब पहले होता है, प्लेस का मतलब स्थान होता है। तो किसके पहले, किस स्थान के पहले, समझिए कहाँ पे। तो देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है, किताब में घिसा पिटा परिभाषा दिया हुआ है अपना, क्या दिया हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है, और सारे परिभाषा अच्छा है, अच्छा तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रनाउन के पहले, नाउन या प्रनाउन के पहले, देखिए स्कूल नाउन है, टेबल नाउन है, नाउन या प्रनाउन के पहले आता है, और उस क्या बोलते हैं, उस नाउन या प्रनाउन का संबंध सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ जुड़ता है। समझ में आया ना। तो स्कूल क्या है यहाँ पे, स्कूल क्या आपका नाउन है, इसके पहले आपका टू आया, टू प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे टू ही लगा है, यहाँ पे ऑन लगा है, यहाँ पे ओवर क्यों नहीं लगा है। तो ये रूल हमेशा पूछता है, ठीक है ना। द बुक इज ओवर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, कैसे यूज करते हैं, सब कुछ समझेंगे, उसी से क्वेश्चन आता है, उसे फोकस करते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। क्योंकि प्रीपोजिशन पर जितना चर्चा करेंगे उतना कम होगा, बहुत ज़्यादा ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन टू द पॉइंट आपको समझा रहे हैं, टू द पॉइंट समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। देखिए कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूज ऑफ इन या एट। इन और एट का यूज कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ प्लेस के संदर्भ में, जगह के संदर्भ में हम काम कर रहे हैं। तो छोटे, नेम ऑफ ए स्मॉलर प्लेसेस, छोटे जगहों के लिए क्या होता है, एट का यूज होता है। और नेम ऑफ बिगर प्लेसेस, बड़े जगहों के लिए क्या होता है, इन का यूज होता है। अब एग्जाम्पल लेंगे तब तो जाकर समझ में आएगा ना। हम देखिए एग्जाम्पल यहाँ देखिए, लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे ही लिव्स क्या एट हाजीपुर, वो हाजीपुर में रहता है। मीनिंग दोनों का यहाँ पे क्या है, में ही है। ही लिव्स एट हाजीपुर, हाजीपुर एक छोटा प्लेस है, एट लगाया हमने। और देखिए यहाँ पे दे लिव इन क्या, नेपाल, वे नेपाल में रहते हैं। नेपाल क्या हो गया, बड़ा प्लेस हो गया, इसलिए क्या लिखा हमने, नेपाल लिख दिया। समझ में आया ना। वी, और देखिए वी क्या चीज़, लिव इन, कहाँ पे, इंडिया में रहते हैं हम लोग। समझ में आया ना बात। तो क्लियर हो गया। तो बड़े प्लेस की जब बात होगी तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, इन, और छोटे प्लेस की बात होगी तो क्या लगेगा, एट लगेगा। समझ में आया ना बात। तो यहाँ बड़ा प्लेस है इसलिए क्या लगाया था हमने, बड़ा प्लेस है इसलिए क्या लगाया हमने, इन लगाया। बड़ा प्लेस इन लगाया, छोटा था एट लगाया हमने। तो बोलिए इन और एट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। इन और एट के बाद अगला क्या है उसको देखिए अच्छा से, तब जाके समझ में आएगा। थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, छोटा छोटा बात है, समझिएगा, इससे क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, जीवन बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, बढ़िया से सोल्व करने का तरीका मालूम होगा तब ना। तो क्वेश्चन तब बनेगा, तब सोल्व होगा, अच्छा से तब आएगा एग्जाम में सोल्व करना, जब आप बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब। आइए दूसरा देखा जाए। दूसरा लेते हैं हम लोग क्या, इन और साथ में रहेगा इनटू, क्या, इन और इनटू। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इसमें समझिए क्या है,
इसमें कोई सराउंडिंग है और इसके अंदर की बात की जा रही है, अंदर की बात की जा रही है, तो इस केस में क्या होगा, इन लगाएंगे। ट्रिकली बता रहे हैं, इन लगाएंगे। और जब क्या हो, मीडियम चेंज करने की बात हो, ठीक है ना, मोशन की बात हो, मीडियम चेंज करने की बात हो, तो लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम लोग, इनटू लगाएंगे, है ना। देखिए इनटू के लिए क्या है, इन के लिए क्या है, दोनों बात समझिए बढ़िया से। इनटू के लिए कह सकते हैं क्या हम लोग कि मोशन, टेक्निक याद रखिएगा, मोशन होना चाहिए इसमें, मोशन इनसाइड एनीथिंग कह सकते हैं, मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज में मोशन की बात होगी, लिख दीजिए यहाँ पे इनसाइड एनीथिंग। मोशन की जब बात होगी तो क्या लगेगा, इनटू लगेगा। अब क्या कह रहे हैं हम, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ बढ़िया से। एग्जाम्पल जब लिखेंगे ना आप, तब जाके क्या होगा, अच्छा से समझ में आपको आएगा क्या कॉन्सेप्ट होता है। लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, सी वेंट इनटू द रूम, वह रूम में गई, मीडियम बाहर थी, अंदर गई। वी आर इन द रूम, हमने कहा कि हम लोग रूम में हैं। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे वेंट इनटू द रूम, बाहर थी अंदर गई, मोशन की बात हुई तो इनटू लग गया यहाँ पे, है कि नहीं है। और अंदर ही अंदर हम लोग बैठे हुए हैं तो क्या लग गया, इन लग गया। तो इस संदर्भ में ऐसे क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग, समझे ना। एक और क्वेश्चन पॉपुलर जो है उसको पकड़ते हैं हम लोग, क्या चीज़, देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, ही जम्प्ड इनटू या इन, दोनों में कौन सा ये होगा, द रिवर, वह रिवर में कूद गया। अब बताइए रिवर में कूदेगा तो बाहर से ना कूदेगा, तो मतलब कि मोशन की बात हो रही तो क्या होगा, इन नहीं होगा, क्या सही होगा हमारा, इनटू। तो क्या लिखेंगे, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ऐसे क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इन और इनटू का मतलब समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं, दो और कंपेरिजन करके यूज करना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए अगला आ गया बिटवीन एंड एमोंग, दोनों का मतलब होता है बीच में। अब सुनिए यहाँ पे बिटवीन के लिए क्या करना है आपको, देखिए मान के चलिए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है और आप आ गए दो के बीच में, आप ये हैं, ठीक है ना। चलिए जब दो चीज़ों के बीच में आएगा तक, जब दो चीज़ों के बीच की बात होगी तो क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस छोड़कर। और देखिए यहाँ पे जब दो से क्या हो, अधिक की बात हो, जब मान लीजिए कि यह आदमी वन है, M1 है, दूसरा आदमी है, दो आदमी के बीच में आप आ गए तो बिटवीन लगेगा। यहाँ देखिए यहाँ बहुत सारा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अगर आप आते हैं तो क्या लगेगा, एमोंग, समझ में आया ना बात। तो दो से अधिक के बीच की जब बात होगी तो क्या लगेगा, एमोंग लगेगा। और क्या लगेगा, यहाँ पे दो की बात होगी तो क्या होगा, बिटवीन लगेगा। रटिएगा कुछ नहीं होगा, समझिएगा बहुत कुछ होगा, समझ रहे ना, समझिए रटिए नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल होगा यहाँ पे क्या कि रामू तो बहुत फेमस है, रामू इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, मोती एंड पूरा लिखिए, मोती एंड मीरा। देखिए यही होता है क्या, लिखने में मतलब कि टाइम लगता है। तो देखिए कितने आदमी के बीच की बात हुई है, मोती है, मीरा है, उसके बीच में कौन बैठ रहा है, रामू बैठ रहा है। तो दो के बीच में आएगा तो क्या लगेगा, बिटवीन लग जाएगा। बट अब यहाँ से एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है। देखिए अब यहाँ पे क्या है उसको समझिए बढ़िया से। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे क्या कि द हेडमास्टर, देखिए द हेडमास्टर, ठीक है ना, लिखा हमने, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमोंग और बिटवीन, दोनों में कौन लगेगा बताना है आपको। बिटवीन क्या, द पुअर
स्टूडेंट्स। अब यहाँ बात को समझिए, द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स एमोंग या बिटवीन द पुअर स्टूडेंट, गरीब छात्रों में दो छात्र थोड़े है, बहुत सारा है, दो से अधिक है, तो बिटवीन की बात खत्म, एमोंग लग जाएगा। तो क्या हो गया, बिटवीन का मतलब सिर्फ दो से होना चाहिए और एमोंग का मतलब दो से ज़्यादा का होना चाहिए। समझना है ना बात। तो बिटवीन और एमोंग में आप मत फंसिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है वो तो समझकर आपको काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तीन चीज़ है, देखिए तीन गो वर्ड लेते हैं जो समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ऑन, उसके बाद लेंगे हम लोग क्या चीज़, तो ओवर, और एक आता है एबॉब। रटना बिल्कुल नहीं है सर। देखिए मान लीजिए यहाँ पे टेबल कोई रखा हुआ है, टेबल, अब टेबल बनाने तो आता नहीं हमको, है ना, आप देख लीजिएगा आप, हमको नहीं आता है टेबल बनाने, फिर भी ट्राई करने में क्या दिक्कत है, कोई जाता नहीं है, इतना गंदा टेबल कौन बनाता है, हम बनाते हैं। चलिए तो जो भी हो हम बना दिए, बस ऐसे ही समझिए टेबल की तरह है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए इस टेबल पर क्या है, देखिए अगर इस पे कोई चीज़ टच में है इसके साथ लग जाएगा ऑन, इस टेबल से ऊपर है, कुछ ऊपर है तो यूज करेंगे ओवर। देखिए डिफरेंस बता रहे हैं। और बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, समझिए बहुत ऊपर लगा देंगे अबव। क्या लगा देंगे अबव। तीनों का मतलब ऊपर ही ना होता है, तीनों का मतलब हिंदी छोड़िए, तीनों का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, क्योंकि हिंदी लिखेंगे समय लगेगा। तो सट के है तो ऑन, टच मतलब ऑन, कुछ ऊपर है तो ओवर, और फिर लगा देंगे अबव। आइए थोड़ा एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, हमने कहा, ठीक है। द बुक इज ओवर द टेबल, ये भी कहा हमने। बोलिए दोनों में सही कौन है। देखिए तो बुक जो है वो क्या है, यहाँ पे बुक जो है वो टेबल पे सट कर रखा है यहाँ पे, ऐसा थोड़ी कि टेबल यहाँ पे है और बुक यहाँ तैर रहा है, ऐसा थोड़े होगा। तो जनरली तो सट के रहेगा, तो क्या होगा, ओवर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ऑन लगेगा, इसलिए सेंटेंस हमारा पहला सही है। समझ गए ना, तो ओवर नहीं लगेगा, ऑन लगेगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसे करेगा समझिए बढ़िया से, क्वेश्चन कैसे करेगा ये चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए इसमें क्या कहेगा, इसमें देखिए क्वेश्चन एक लिखते हैं बढ़िया से ताकि समझ में आ जाए। देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन, फैन ऑन या ओवर, दोनों में कौन भराएगा, देखिए यहाँ पे कर देगा, खाली स्थान रहेगा। देयर इज ए फैन ऑन या ओवर योर हेड। अब बताइए आपके माथा पर एक फैन है, माथा पर रख के फैन चलता है कि माथा के ऊपर होगा, ऊपर ना होगा तो सट के थोड़ा थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा ऊपर होगा तो क्या होगा, टच में नहीं है तो ऑन नहीं लगेगा, ओवर लगा देंगे। तो फैन, देयर इज ए फैन ओवर योर हेड, आपके सर के ऊपर एक फैन है, क्लियर। अब आते हैं क्या चीज़, एबॉव की बात। एबॉव की बात होगा तो क्या होगा, एबॉव का क्या बताया हमने कि बहुत ऊंचा की बात होगा तो एबॉव लिखेंगे। जैसे लिख दिया हमने क्या, द एरोप्लेन, क्या लिख रहे हैं, एरोप्लेन इज फ्लाइंग क्या, एबॉव द क्लाउड्स, बादलों से भी ऊंची उसकी उड़ान है। द एरोप्लेन, ठीक है ना, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबॉव द क्लाउड्स। आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, यहाँ का लगाया हमने, एबॉव लगा दिया, क्लियर। तो तीन वो समझ में आपको आ गया कि इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल आपको आ गया होगा तीनों समझ में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा, देखिए ये सब चीज़ समझिएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्या चीज़, तो देखते हैं हम लोग टू एंड फ्रॉम, देखिए इसमें रटना नहीं है, समझना है। टू एंड फ्रॉम को कैसे याद रखेंगे, बस देखिए यहाँ मान लीजिए कोई चीज़ है, ठीक है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आप नहीं कहेंगे,
यहाँ पे वो बैठी है, समझ में आया ना बात। तो यहाँ पे वो बैठी है चाहे बैठा है, अपना अपना उल्टा सोच लीजिएगा। अगर आप इससे मिलने जा रहे हैं, अगर आप मिलने जा रहे हैं इससे, ठीक है ना, मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तब लगेगा टू। तब मिलने के सेंस में टू, इससे रोते हुए बिछड़ते हुए, देख रहे हैं आपका दिल धक धक करता जा रहा है, तो क्या लगेगा, यहाँ भाग के आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं आप यहाँ पे आके, ठीक है ना, यहाँ पे आप आ गए और रो रहे हैं बिल्कुल आके। क्लियर, बहुत सैड हो गया आके यहाँ पे, ठीक है ना। तो सैड के मैटर में क्या होगा, यहाँ पे दुखी हो गए मतलब बिछड़ गए आप, तो फ्रॉम लगेगा। तो मिलने के सेंस में क्या लगेगा, टू, और बिछड़ने के सेंस में क्या, फ्रॉम लगेगा। छोटा सा बात है, इसको याद रखने में कोई दिक्कत है क्या। देखिए एक चीज का टू का बहुत यूज है अलग अलग केस में, फ्रॉम का बहुत यूज है अलग अलग केस में, तो मर जाएगा पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। जो यूजफुल बता रहे हैं आपको, जैसे यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ फ्रॉम लगेगा कि टू लगेगा बताइए। गोइंग टू स्कूल होगा ना, एक स्कूल से मिलने जा जाके स्कूल को मिल जाएंगे ऐसे, तो गोइंग टू लगेगा, गोइंग टू स्कूल, फ्रॉम नहीं होगा। क्या, आई एम, चाहे लिखेंगे ही इज, ऐसे लिखिए, ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, वह पटना से आ रहा है, पटना को छोड़ के आ रहा है, पटना से दुख सह के आ रहा है, मतलब कि बिछड़ के आ रहा है। तो जब मिलन की बात होगी तो क्या होगा, टू लगेगा, बिछड़ने की बात होगी तो क्या लगेगा आपका, लग जाएगा क्या, फ्रॉम लग जाएगा। कोई दिक्कत। तो ही इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रही है, सॉरी आ रहा है, यहाँ ही है तो क्या आ रहा होगा ना। सी इज कमिंग फ्रॉम पटना, वो पटना से आ रही है। तो ये क्या बोलते हैं, टू और फ्रॉम में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ तक पकड़ में आ गया। आगे देखिए और भी मज़ेदार चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना, इसलिए देखते चलिए ना, बस कहाँ टेंशन में रह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, उसमें भी डील कर देंगे बहुत सारा, 100+ क्वेश्चन कराएंगे प्रैक्टिस सारा चीज़ से लेकर, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन। चलिए अब 2 पार्ट यहाँ पे ही रहेगा। फॉर और सिंस बहुत ज़्यादा पूछता है। फॉर और सिंस देखिए कैसे यूज करेंगे। जब फॉर की बात होगी, तो लिखिएगा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समझा रहे हैं, जिसमें अंतराल हो, है ना, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो क्या लगेगा हमारा, फॉर लगेगा। और जब क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगा, साफ फिक्स की चीज़ का, पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगा तो क्या लगेगा बताइए, सिंस लगेगा। इन दोनों बातों का क्या मतलब है एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक ही एग्जाम्पल देंगे और उसी पर समझ में आ जाएगा। लिखेंगे ही हैज बीन लिविंग हियर, है ना, लिविंग हियर, ठीक है ना, फॉर क्या लगेगा यहाँ पे, तो फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर, 10 ईयर्स से कौन रहेगा, बहुत मारा जाएगा उसको, 5-10 भी हो सकता है, 10 ईयर्स, समझ में आया ना बात। इसी को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ही हैज बीन, दोनों समझाएंगे, लिविंग हियर सिंस क्या, तो 2010। समझिए इसमें है क्या, 5 ईयर, 5 साल की बात की गई है, तो अंतराल की बात हो गई है, अंतराल की बात हो गया, इसमें अंतराल दिख रहा है, ठीक है ना। तो अंतराल है यहाँ पे, तो क्या लगेगा बताइए, अंतराल की जब बात होगी तो लग गया फॉर। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, गैपिंग है। और ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2010, मतलब 2010, 2010 से वो रह रहे हैं क्या। तो यहाँ पे देखिए ये फिक्स है, साफ फिक्स है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्लियर, तो जब फिक्स डेट की बात हो सिंस लगेगा। यहाँ पे मान लीजिए कह देता कि मंडे लिखता, मंडे, क्लियर, जनवरी, ठीक है ना,
मैंने ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। वही लिखता 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 2 डेज, 5 डेज, 4 आवर, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो इस केस में क्या कीजिएगा, आप ऐसे बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। प्रीपोजिशन का कोई अंत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है प्रीपोजिशन, बहुत सारा है, समझे ना। आफ्टर, बिफोर, विदिन, बहुत सारा है, बाई। हाँ, अब बाई, इसी में आप आ गया बात बाई, बाई और विद। चलिए थोड़ा सा उस पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि वो भी पूछता है, तो ठीक है ना। बाई और विद पर थोड़ा पूछता है क्वेश्चन ज़्यादा, उसको ही पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अच्छा से, चलिए लिखते हैं बाई और विद, बाई और फिर क्या, विद, दोनों के साथ क्या कर, देखिए जब पर्सन का सेंस हो, पर्सन का सेंस हो तो हम लोग बाई यूज करेंगे। देखिए अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, ठीक है ना। विद की बात है, इसमें क्या होगा, टूल्स लगेगा, मतलब टूल की बात हो चाहे इंस्ट्रूमेंट की बात हो, समझे ना बात। तो इस केस में टूल्स, TOOLS। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे जैसे देखिए बढ़िया से समझने के बाद प्रयास कीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए, लिखेंगे आई राइट विद ए पेन, और बहुत बच्चे लिखते हैं बाई लगा देते हैं यहाँ पे, आई राइट बाई ए पेन, तो गलती हो जाएगा। क्या होगा सही, हमारा विद हमारा सही है, ठीक है ना, विद हमारा सही है, समझिए। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, मोहन, मोहन, अच्छा से लिखिए, इतना इंक हो गया, मोहन इज क्या, बीटेन बाई मी, मोहन मेरे द्वारा पीटा जाता है, तो मोहन इज बीटेन बाई मी, तो बीटेन बाई मी लिखा हमने यहाँ पे, और यहाँ लिखा क्या, यहाँ लिखा विद, और वहीं कहते क्या कि मोहन क्या, मोहन ऐसे लिखते हैं उल्टा इसको, इसको सजाकर, आई बीट मोहन, मोहन बड़ा एम लिखिएगा बुआ, बस तेजी थोड़ा सा है ना, मोहन विद अ स्टिक्स, विद अ स्टिक। जैसे हमने कहा कि देखिए हम खुद मार रहे हैं मोहन को, पर्सन है तो बाई लग गया। जैसे कहा कि मैं मोहन को पीटता हूँ, पीट रहा हूँ, मैंने आई बीट मोहन, पीटता हूँ मोहन विद द स्टिक, स्टिक से पीट रहे हैं, तो क्या लग गया यहाँ पे, विद लग गया। समझ रहे ना, इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, इंस्ट्रूमेंट के सेंस में क्या लगेगा, विद लगेगा, टूल के सेंस में विद लगेगा, और क्या लगेगा, पर्सन के सेंस में बाई लगेगा। तो यहाँ पे मैं पर्सन था इसलिए बाई लगा, यहाँ पे विद, पेन क्या है, टूल है, स्टिक क्या है, टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ऐसे ही सेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, विद लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें सच में प्रीपोजिशन का कोई अंत नहीं है, आप जाइए बढ़िया से इतना कीजिए और फिर आगे देखते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना नहीं भूलिएगा, अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कर दीजिए।